बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ यहाँ फंक्शन जिसे रिमान ज़ीटा फंक्शन कहते हैं उसे डिस्कस करते हैं। रिमान ज़ीटा फंक्शन को हम ज़ीटा एक्स से डिनोट करते हैं और ये एक इन्फिनाइट सीरीज़ होती है 1 + 2 रेज़ टू पावर -x + 3 रेज़ टू पावर -x प्लस सो ऑन। अगर x 1 या लेस देन 1 हो तब ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है और अगर x ग्रेटर देन 1 हो तब ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अगर हम x की जगह यहाँ पे 4 पुट करें जो कि इस क्वेश्चन में हम यूज़ भी करेंगे तो ज़ीटा 4 इक्वल हो जाएगा समेशन फ्रॉम k1 टू इन्फिनिटी 1/k4 इक्वल होता है पाई रेज़ टू पावर 4/90। इस ज़ीटा फंक्शन को आयोलर ने भी स्टडी किया और रीमान ने इसे काफ़ी डीपली स्टडी किया है। अगर हम x की जगह 2 और 4 पुट करें तो हमारे पास π² और पाई रेज़ टू पावर 4/90 रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ आती हैं। ये फार्मूला है क्या कहते हैं रिमान ज़ीटा फंक्शन को एवेल्यूएट करने का। यहाँ पे B2n जो है उसे बर्नौली नंबर कहते हैं। अब हम अपने इंटीग्रल जो कि हमें गिवन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x³ डिवाइडेड बाय e⁻x -1 dx उसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट लेंगे, लेट जो हमें गिवन इंटीग्रल है उसे i के इक्वल लेट लेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x³ डिवाइडेड बाय e⁻x -1 dx। अब यहाँ डिनोमिनेटर में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। हम e⁻x कॉमन ले लेंगे तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास 1 - 1/e⁻x dx आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये करेंगे e⁻x को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो e⁻x हो जाएगा और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 - e⁻x आ जाएगा। इसे हम 1 कह देंगे। अब यहाँ पे हम मैक्लॉरेन सीरीज़ को यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि 1/1 - t इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ जो होती है 1/1 - t की वो इक्वल होती है 1 + t² प्लस सो ऑन, जिसे समेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं k = 0 टू इन्फिनिटी t⁻k। अब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे जब इस सीरीज़ को तो t + t² प्लस t³ सो ऑन। समेशन स्टार्ट होगा 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं t⁻k + 1। अगर समेशन को हम 1 से स्टार्ट कराएं तो यहाँ पे सिंपली t⁻k आ जाएगा। अब यहाँ पे हम t की जगह रिप्लेस कर देंगे e⁻x क्योंकि इंटीग्रल में आप देखें e⁻x डिवाइडेड बाय 1 - e⁻x मौजूद है तो हम ये सीरीज यूज़ करेंगे तो t की जगह e⁻x लिखने से हमारे पास समेशन k1 टू इन्फिनिटी e⁻x आ जाता है। यहाँ पे ये सीरीज़ बन जाएगी। अब हम 1 में ये पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x³ समेशन k1 टू इन्फिनिटी e⁻x और साथ में dx। अब हम सिंपली ये करेंगे कि समेशन को बाय शिफ्ट कर देंगे। समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x³ e⁻kx dx। अब यहाँ पे हम इसे हम 2 कह देते हैं। यहाँ पे हम गैमा फंक्शन की डेफिनीशन को यूज़ करेंगे। गैमा फंक्शन जिसे आयोलर गैमा फंक्शन भी कहते हैं उसे हम यूज़ करेंगे। तो पहले यूज़ करने के लिए हम गैमा फंक्शन की डेफिनीशन को फुलफिल करेंगे। मैथमेटिकल जो इसकी डेफिनीशन है उसके लिए यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। u इज़ इक्वल टू kx u/k x हो जाएगा, du/k इज़ इक्वल टू dx हो जाएगा। अब बाउंड्स में भी चेंज आएगा जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में।
जब x हमारे पास 0 था तो u भी हमारे पास 0 हो जाएगा। x जब इन्फिनिटी था तो u भी हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इन्फिनिटी आता है। तो हमारे पास i इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम के 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस u और u रेज टू पावर क्यूब डिवाइडेड बाय k रेज टू पावर क्यूब, यानी कि u क्यूब डिवाइडेड बाय k क्यूब और dx की जगह du ओवर k आ जाएगा। अब हम सिंपली ये करेंगे 1 ओवर k 4 को हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस u क्यूब du हो जाएगा। इसे हम यहाँ पे 3 कह देते हैं। तो यहाँ पे अब हम डेफिनीशन यूज़ करेंगे गैमा फंक्शन की। तो गैमा फंक्शन की जो डेफिनीशन है, हम जानते हैं कि गामा n इक्वल होता है हमारे पास, गामा n इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ये गामा n इसके इस इंटीग्रल के इक्वल होता है हमारे पास। अब अगर हम n की जगह यहाँ 4 पुट करें तो x क्यूब हो जाएगा और गामा 4 आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं गामा जो है वो क्या कहते हैं, जनरलाइज फैक्टोरियल फंक्शन होता है। गामा n जो होगा वो n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल, गामा 4 जो है वो 3 फैक्टोरियल जो के इक्वल है 6 के। अब ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो याद रखें ये जो फार्मूला है ये हम यूज़ करते हैं जब n इंटीजर हो हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। तो i इज़ इक्वल टू हमारे पास समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर k रेज टू पावर 4 गामा 4 हो जाएगा। हमने जो कैलकुलेशन यूज़ की, जो कैलकुलेशन की उसे यहाँ पे यूज़ किया और गामा 4 हमारे पास 3 फैक्टोरियल के इक्वल है और 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल है। i इज़ इक्वल टू 6 इंटू समेशन k 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर k 4। अब स्टार्टिंग में हमने जीटा फंक्शन को डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि समेशन फ्रॉम k इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर k 4, ये हमारे पास एक इन्फिनाइट सीरीज़ बनती है 1 ओवर 1 पावर 4 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर 3 रेज टू पावर 4 प्लस 1। यहाँ ये इक्वल होता है पाई रेज टू पावर 4 ओवर 90। ये हम यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास जीटा 4 के इक्वल है जो हमने शुरू में जीटा फंक्शन को डिस्कस किया था। तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे, 6 और 90 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास पाई रेज टू पावर 4 ओवर 15, यानी कि जो हमारा गिवन इंटीग्रल था उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई रेज टू पावर 4 ओवर 15। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।